Welcome to Home Classes, Directorate of School Education Jammu. Myself Ritika Kapoor, lecturer, Government Girls High Secondary School Satwari. Today our topic is Introduction to Share Capital for class 12th accountancy. Today our topic is share capital. Capital of the company is generated by issuing shares. The total of the nominal value of shares is known as share capital. Company artificial person है और there are set of people who invest the money in the company. They are known as the shareholders. जो लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे उनको हम शेयर होल्डर्स कहेंगे. कंपनी आर्टिफिशियल है, देयर आर सेट ऑफ पीपल, दे आर नोन एज दी शेयर होल्डर्स. और शेयर कैपिटल जो पैसा वो लगाएंगे, शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाएंगे उसको हम शेयर कैपिटल कहेंगे इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है. द टोटल ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज दी शेयर कैपिटल. जो भी आपकी शेयर्स की जितनी वैल्यू है दैट इज नोन एज दी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू अथोराइज्ड शेयर कैपिटल और हम इसको रजिस्टर्ड भी कहते हैं. देन इशूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज़ अगेन classified into the two heads, fully paid up capital and not fully paid up, subscribed but not fully paid up capital. Authorized, registered और the nominal capital. अथोराइज्ड रजिस्टर्ड भी कहते हैं इसको और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं. अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनीज अथोराइज टू इशू. जितनी उनको अथोराइजेशन है, जितना वो इशू कर सकते हैं, जितनी कैपिटल से कंपनी रजिस्टर हुई है, दैट इज़ नोन एज द अथोराइज्ड कैपिटल. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जितना वो इशू कर सकते हैं, दे कैन नॉट इशू मोर दैन द अथोराइज्ड शेयर कैपिटल अनलेस दे टेक द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू दैट इज़ नोन एज द अथोराइज्ड कैपिटल. जितना वो मैक्सिमम इशू कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज द अथोराइज्ड शेयर कैपिटल. देन वी हैव द इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल. अथोराइज्ड कैपिटल आपकी जितनी भी अथोराइज्ड कैपिटल है उसमें से कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की है दैट इज़ द इशू कैपिटल. इशू किसको करेंगे? पब्लिक को. फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो पब्लिक शेयर्स लेगी, उससे पहले कंपनी इशू करेगी कि हाउ मच शेयर्स हैव बीन इशूड बाय द कंपनी फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन. And the subscribed capital, it is that part of this issued capital जितनी कंपनी ने कैपिटल इशू की है और उसमें से जितनी पब्लिक ने कैपिटल ली है which have actually been taken up by the public, that is known as the subscribed capital. अब इसको हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी अथोराइज्ड कैपिटल है 5 lakhs. 5 lakhs इज़ द अथोराइज्ड कैपिटल और शेयर है हमारा ₹10 का है. सो वी हैव नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? वी हैव 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. एक शेयर 10 रुपये का है और 50,000 शेयर्स हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं. हम अथोराइज्ड हैं, वी आर अथोराइज टू इशू, वी आर रजिस्टर्ड विद द 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो हम 50,000 शेयर्स ही मैक्सिमम इशू कर सकते हैं. इससे ज़्यादा इशू करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी. नाउ दिस इज़ द अथोराइज्ड कैपिटल. ठीक है. अब कंपनी ज़रूरी नहीं है कि जितनी वो अथोराइज्ड है जितनी सारी एक ही बार में वो इशू कर देगी. लेट अस सपोज कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए हैं, 40,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच. इसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, 10 रुपये का शेयर है 10 का ही रहेगा. 40,000 शेयर्स इशू किए हैं तो दिस इज़ द इशूड कैपिटल. ये हमारी इशूड कैपिटल है जो 40,000 कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच.
क्योंकि अथोराइज दे आर अथोराइज टू इशू 50,000 शेयर्स, इससे ज़्यादा वो इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं। एट दी सेम टाइम सारी के सारा जो कैपिटल है, अथोराइज्ड कैपिटल है, सारी की सारी एट द सेम टाइम कंपनी इशू नहीं करती है। सो let us suppose the company issued 40,000 shares of rupees 10 each and this is the issued capital जो कंपनी ने इशू की है। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब की है। अब 40,000 शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी बट 30,000 शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। लेट अस सपोज पब्लिक ने 30,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए हैं। एप्लीकेशंस आर कॉल्ड। इसका प्रोसेस क्या होता है कि प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। ये 40,000 शेयर्स इशू हुए हैं तो 10 रुपीज़ 10 का एक शेयर है, तो सारी की सारा पैसा एक ही समय कॉल अप नहीं होता। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू द सब्सक्राइब्ड एंड द फुली पेड और सब्सक्राइब्ड एंड द सब्सक्राइब्स बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। नाउ इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि 30,000 शेयर्स मैंने आपको बोला एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये सब्सक्राइब किए हैं पब्लिक ने, सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, देखिए व्हेन द एंटायर नॉमिनल वैल्यू हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड ऑल्सो पेड अप बाय द शेयर होल्डर। अगर कंपनी ने 10 जो है ये ₹10 का शेयर है, एप्लीकेशन में आपके हो सकता है 5 आपने कॉल किया है, ₹3 आपने अलॉटमेंट में कॉल किया है और ₹2 आपने उसमें कॉल कर दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपने कर दिया है। अगर सारा का सारा पैसा कंपनी ने कॉल किया है और सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, देन इट इज़ द केस ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल मीन्स व्हेन the nominal value has been called up by the company and the shareholder has paid the full amount. When the entire nominal value has been called up by the company and is also paid by the shareholder. अगर शेयर होल्डर ने सारा का सारा पैसा पे कर दिया है, पूरे ₹10 उस जो हैं पे हो गए हैं, देन इट इज़ फुली पेड अप कैपिटल। नाउ नेक्स्ट केस इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो कंपनी ने सारा का सारा पैसा जो है कॉल किया है लेकिन शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया। जैसे आपका 10 रुपीज़ का शेयर है और आपने सारा कॉल तो किया है लेकिन शेयर होल्डर्स ने ओनली 5 रुपीज़ जो हैं ₹5 ही दिए हैं। ये जो ₹5 नेक्स्ट हैं, अलॉटमेंट की मनी है, जो फर्स्ट कॉल की मनी है, ये अभी नहीं पे हुई है, शेयर होल्डर ने नहीं पे की है, तो इसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, इसको हम कॉल्स इन एरियर कि दिस मनी हैज़ नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। सपोज कीजिए आपके 30,000 शेयर जो हैं वो कंपनी ने कॉल किए हैं, उसमें से 10,000 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 10,000 शेयर्स हैं, उन्होंने खाली ₹5 ही पे किए हैं। ₹5 तो 50,000 आपको पे हुआ है और 50,000 जो है वो पे नहीं हुआ। 50,000 जो है ये हमारा कॉल्स इन एरियर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सेकंड केस में है कि कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, कि आपका जो 10 रुपीज़ का शेयर है, हो सकता है आपने अभी 5 रुपीज़ ही कॉल किए हैं या 5 और 3 ही कॉल किए हैं, अभी आपने फुल अमाउंट जो है ये कॉल ही नहीं किया पब्लिक से, तो दिस इज़ ऑल्सो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप शेयर। तो अथोराइज्ड कैपिटल मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। सपोज आपकी 5 लाख जो हैं ये आपकी अथोराइज्ड कैपिटल है, इसमें हमारे 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और इशूड अगर हमने किए हैं 40,000 इशू हुए हैं शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। और सब्सक्राइब्ड मीन्स कि पब्लिक ने कितने लिए हैं, पब्लिक ने कितने लिए हैं, तो ये 30,000 जो शेयर्स हैं ये पब्लिक ने लिए हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पब्लिक एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, आपने 40,000 शेयर इशू किए हैं तो आपके पास एप्लीकेशंस 45,000 के लिए आ गई, 45,000 के लिए एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशंस के साथ एप्लीकेशन मनी भी आता है, तो वो आप रिफ़ंड कर देते हो, क्योंकि आपने इशू तो 40,000 ही किए हैं, तो आप इससे ज़्यादा उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो।
तो आपके शेयर्स अगर 30,000 सब्सक्राइब हुए हैं तो आप 30,000 ही उनको दोगे, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स आप तो दिस इज़ नाउन एज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दिस इज़ द इशूड कैपिटल एंड दिस इज़ द अथोराइज्ड कैपिटल.